अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए और ये जानबूझ करके सदन को, क्योंकि जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जिस ढंग से सदन को बंधक बना लिया है, ये अमर्यादित है। शायद एलओपी को संसदीय ज्ञान नहीं है, यही माना जाएगा। और जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से इनके ऊपर प्रिविलेज होना चाहिए। सर, नरेंद्र सरेंडर का पोस्टर लगाकर बैठे हैं सांसद यहाँ और राहुल गांधी उसको दिखा रहे हैं। नरेंद्र आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में विवेकानंद के बाद देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र है, आज कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाना चाहता हो। आज इनका 10 साल सरकार चला, दुनिया जाते थे, दुनिया में कोई जानता नहीं था। नरेंद्र मोदी के सामने, और नरेंद्र मोदी अपने शर्तों के आधार पर दुनिया से बात करता है। सर, पहले पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में खेलने को मना कर दिया, वो वापस लेने की बात कर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, पता नहीं विपक्ष को, हमें तो पाकिस्तान पे तरस आता है। पाकिस्तान पे तरस इसलिए आता है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, ये हर जगह मार खा रहा है और दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा है। इसलिए मैं उसकी बात क्या करूं। और यहां उसने अपने देश के अंदर कुछ पालतू कुत्ते छोड़ रखा है, वो पालतू कुत्ते उनके लिए झांव झांव करते हैं। देखिए, कल जोगी जी ने सही कहा, देश का बंटवारा हुआ, कुछ लोग गिरगिरा करके, हाथ पकड़ करके शरणार्थी बन के रहे, लेकिन अब वो गला दबाना चाहते हैं। वैसे लोगों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए, चाहे ओवैसी ब्रदर हो, चाहे जो हो मौलवी। ये भारत है, गजवाए हिंद की सपना छोड़ दो। जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तो देश में महाराणा प्रताप भी सामने आएंगे। देखिए, मुझे लगता है ये अजीब परिस्थिति विपक्ष ने खड़ी कर दी है, जहां पे विपक्ष को लगता है, और खास तौर पे मुझे लगता है राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। सिर्फ एक बात को लेकर राहुल जी की जिद ने पूरे सदन का ये बजट सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। और तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई, आपने अपनी वजह से अपने साथियों तक को नहीं बोलने दिया। विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मंच है अपनी बातों को रखने का। ऐसे में कई राज्यों में चुनाव हैं, कई क्षेत्रीय दल हैं जिनको मौका ही इन्हीं सब विषयों पे मिलता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे खुल के सारी बातें उस दल के नेता करते हैं, बजट पे सारी बातें खुल के उस दल के नेता करते हैं। ऐसे में एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष इन लोगों ने चुन लिया है जो अपनी जिद की वजह से किसी दूसरे क्षेत्रीय दल को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की गरिमा, मर्यादा को तार तार करने का काम विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कुर्सी पे चढ़ना, टेबल पे चढ़ना, ये आचरण तो हमने देखा ही। अब लोकसभा स्पीकर पे जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष शायद इसको जल्द लाने की सोच रखता है, ऐसे में पुनः चिंता इस बात की भी होती है कि ये वही लोकसभा के स्पीकर हैं
जो कि निरंतरता में पिछले उसमें भी थे, पार्लियामेंट के टेन्योर में थे, और इस बार भी उन्हीं को ही पुनः ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में जस्ट बाय द वर्च्यू की आप अपनी बात कह नहीं पा रहे, मैं ये कतई नहीं बोलूंगा कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, रिपीटेडली इनको बोलने का मौका दिया गया है। अब ये परंपराओं के विरुद्ध जाकर अपनी जिद पे सिर्फ एक ही ऐसे विषय को उठाना चाहेंगे जिसके ऊपर रूलिंग चेयर दे चुकी है, और उस बात के ऐतराज में आप अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसे स्पीकर के प्रति आप लेकर आएंगे जिन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर मिलकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले। फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट को बिना ये सोचे हुए कि सत्ता पक्ष का विपक्ष का है, स्पीकर साहब ने मौका दिया, हर किसी को बोलने का मौका दिया। आज जिस तरीके से उनके खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की सोच रख रहा है, मुझे लगता है ये निंदनीय है। किताब को लेकर किताब में जो उसकी चर्चा क्यों कर रही है सरकार, नरोड़े की पुस्तक का भी उन्होंने जिक्र किया फिर से। मुझे नहीं पता कि इन हाउ मेनी वर्ड्स या कौन सी भाषा में उनको ये समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि भाई जो चीज ऑथेंटिक नहीं है, आप सदन के अंदर बार बार और उस किताब की ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये प्रश्न उठे हैं, और उससे ज्यादा क्लियर ये कि चेयर ने उस पर एक रूलिंग दे दी है। तो जब उस पर रूलिंग हो चुकी है, उसके बाद बार बार उसको मुद्दा बनाना, और मैं पूछना चाहूंगा कि भाई क्या और कोई विषय नहीं है हमारे देश में? सिर्फ ये किताब एकमात्र विषय बन के रह गया है, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप चर्चा करना चाहें? कि आप नहीं जानना चाहेंगे कि भैया जो ट्रेड डील हुई है उसमें क्या है, हम लोग को क्या मिला, किसका क्या फायदा है, या अलग अलग जगहों पे जहां पे चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर क्या उन राज्यों के मुद्दे हैं? सिर्फ एक किताब एकमात्र इश्यू रह गया है जिसकी वजह से आपने पूरा बजट, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, आप उस पे सरकार को घेरिए ना भाई। यही तो मौका है बजट सत्र में, जब उस पे चर्चा होगी आप उसमें सवाल पूछे कि भाई ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। बट अगर ले दे के सारी चीज सिर्फ एक किताब पे रह गई है, तो मैं उनकी बुद्धि के भी ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि भाई आपने बाकी सारे बिंदुओं को खारिज कर दिया। मतलब हर जगह सरकार ठीक जा रही है, सिर्फ एक किताब को लेकर हम लोग गलत है। बीजेपी वुमेन एमपी ने मैम ओम बिरला जी को एक लेटर लिखा है और ये कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा जी देखिए, अब विपक्ष जो है वो आप देख सकते हैं कि हर हदें जो है वो पार कर रहे हैं, और न कि सिर्फ आई थिंक ये पार्लियामेंट, जबकि पूरा देश शर्मसार है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने कल एक इलीगल अनऑथराइज्ड बुक वो जो है यहाँ पर इस तरह से उन्होंने पूरे न्यायपालिका का जो है अपमान किया है, और अब उसका वो हमेशा कहेंगे कि हाँ जैसे करते हैं माफी मांगेंगे। लेकिन पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने आज कहा है कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनऑथराइज्ड। तो आप देख लीजिए विपक्ष की हम भी विपक्ष, मैं कहती हूँ इनकी खुद की पार्टी शर्मसार है, और प्रधानमंत्री जी पर जो है हर तरीके की जो है वो ये लोग साजिश कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से जैसे वो उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंकी, और उधर जो है उनकी टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया। लेकिन इस तरह की स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी के साथ करते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उनके हाथों से पेपर नहीं छीने जाएंगे, उनके मुंह पे पेपर नहीं मारे जाएंगे। जब वो उनकी सीट्स पे खड़ी है तो उनको धक्का मुक्की नहीं होगी। हमें इस चीज की गारंटी चाहिए इससे पहले कि प्रधानमंत्री वहां पे आ सके। मैम दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी है। मैम दिल्ली पुलिस सेंट्रल सेल ने एफआईआर दर्ज करी है ओवर अ बुक। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। बहुत जरूरी है ये, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जैसे मैंने कहा कि जब वो अध्यक्ष जी के मुंह पर मार सकते हैं, और हम लोग भी कल यही बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के पेपर अगर छीन लेते या उन पर वो कागज मारते या धक्का मुक्की करते तो और खासकर महिलाओं को ये आगे कर रहे हैं, तो क्या इस संसद की या इस देश की और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गरिमा रह जाएगी। तो हमें इस बात की कोई न कोई क्लैरिटी चाहिए कि किस तरह से वहां पे प्रधानमंत्री जी के सामने आज जब ये लोग इतने वायलेंट हो गए हैं